हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2024 के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर एक टॉपिक समझ में आ जाए और ये आपके एग्जाम के बाद और एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन टॉपिक है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है आपका डॉक्यूमेंट्स को लेके जो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। चाहे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी के अलावा जितने भी कैटेगरीज है जैसे कि बात करें ओबीसी, एनसीएल, आपका हो गया ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सभी कैटेगरी के यदि स्टूडेंट्स हैं, यदि आपके पास अपना वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है और वैलिड डेट में सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल पाता है और आपको एसटी कैटेगरी का होते हुए भी जनरल कैटेगरी से आपको काउंसलिंग करवाना होगा। तो आप समझ सकते हो कि वहां पे आपकी कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा एनालिसिस करके बताते हैं कि किस तरह से यदि आपकी एग्जाम पोस्टपोन होती है या एग्जाम डेट आगे पीछे होता है तो कैसे आपकी कैटेगरी का डेट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एम्स है वो उसके पास बहुत इस रूल को लेके बहुत ही टाइटली जो है इसको फॉलो करती है कि आपका यदि कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होगा तो आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा और आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से जाओगे। ओके, तो सबसे पहले आप सुन लीजिएगा पूरा वीडियो ध्यान से। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस साल 2024 में एग्जाम देंगे, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 50 परसेंटाइल चाहिए होगा और यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 45 और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको 50 परसेंटाइल चाहिए होगा। वहीं एससी एंड एसटी की बात करें तो 40 परसेंटाइल आपको चाहिए होगा। अब यदि यहाँ पे आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है, मान लीजिए कोई एसटी का स्टूडेंट है और उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट उसके पास है, तो यहाँ पे एम्स उसको अपना कैटेगरी का बेनिफिट नहीं देगी और उसका एसटी कैटेगरी का होते हुए भी आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग करवाना होगा। और यदि आप जनरल कैटेगरी के लिए काउंसलिंग से जाएंगे तो वहां पे आपका क्वालिफिकेशन स्कोर हो जाता है 50। तो यहाँ पे आप बिग डिफरेंस देख सकते हो कि जहाँ पे 40 क्वालिफिकेशन स्कोर था, अब यहाँ पे 50 परसेंटाइल स्कोर हो चुका है। तो वहां पे आपको कैटेगरी बेनिफिट आप देख सकते हो कितना आपको नुकसान हो गया और वहां पे स्कोर पे भी आपको काफी इफेक्ट पड़ेगा। मतलब आपको जो काउंसलिंग प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस होगा वो आपका होगा जनरल कैटेगरी के बेस पे। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, यदि आपके पास वैलिड डेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपको यहाँ एग्जाम एंड काउंसलिंग प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस में आपको एडमिशन नहीं लेने देगा। ओके, इससे चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपका जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग होने वाला है। वहीं हम बात करें ओबीसी एनसीएल, तो ओबीसी एनसीएल के चाहे आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो चाहे आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपकी जो भी एग्जाम डेट है, जैसे कि हम बात करें बीएससी नर्सिंग का फिलहाल जो नोटिस है जो अपडेट है वो उसके बेसिस पे आपका 9 तारीख को 9/6/2024 को एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे आपका ओबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट की जो वैलिड डेट होगी, यहाँ पे जो पहले ऑफिशियल डेट दी गई थी वो अभी फिर से करेक्शन होके जब काउंसलिंग के टाइम जाओगे तो आप वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेट आई है वो 9/6/2024 आपकी एग्जाम डेट है। तो यहाँ पे आपकी ओबीसी कैटेगरी का वैलिड सर्टिफिकेट की जो डेट होनी चाहिए वो 1 साल ओल्ड होनी चाहिए। मतलब 9/6/2023 से लेके आपका होना चाहिए 9/6/2024, इसके बीच ही आपका होना चाहिए। यदि आप एग्जाम के एक दिन भी बाद में बनाओगे तो वो वैलिड नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम के बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, उससे पहले ही आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अब सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है वो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को आती है। अब ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो वैलिड डेट है, ठीक है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग की बात कर लो चाहे आप पैरामेडिकल की बात कर लो, ठीक है, तो वो जो डेट है आपकी वो आपका 2 महीने ओल्ड होनी चाहिए। मतलब 2 महीने से आपकी पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि आप 2 महीने, जैसे कि अभी आपका एग्जाम हो रहा है बीएससी नर्सिंग की बात करें तो 9/6/2024 को, मतलब जून में एग्जाम होगा, तो लगभग अप्रैल मंथ के बाद ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अप्रैल महीने के बाद ही आपको जो है सर्टिफिकेट यदि बनवाते हो तभी आपका कैटेगरी बेनिफिट मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स नहीं बना पाते हैं, इसलिए उनको ईडब्ल्यूएस में काफी हाई रैंक तक भी सीट अलॉटमेंट हो जाती है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स हैं वो कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पे हो तो आप सभी को अपना कैटेगरी का बेनिफिट लेना है और आपको एक सीट लेना है, तो आप अपना वैलिड डॉक्यूमेंट सारे रखिए। ओके, वही हम बात करें पैरामेडिकल का, तो पैरामेडिकल का एग्जाम अभी पोस्टपोन हुआ जो आपका 6 जुलाई को होने वाला है। तो यहाँ पे आपका 2 महीने, तो यहाँ पे मई में आपका बना होना चाहिए। अब काफी स्टूडेंट ये कहेंगे भैया हमने पहले बनवा लिया है, तो उसको या तो डेट चेंज करवा लीजिए या उसे फिर से बनवा लीजिए। क्योंकि यदि आप सही वैलिड डेट के साथ अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो एम्स 1 सेकंड के लिए भी आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखेगा, वो आपको रिजेक्ट कर देगा और आपको जाना पड़ेगा जनरल कैटेगरी से। और यदि आप जनरल कैटेगरी से जाओगे तो वहां पे आपको कट ऑफ काफी हाई मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। मैं टोटली फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको कि दोनों डेट है, जो भी आपकी एग्जाम डेट है, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट मेनली सुन लीजिए, आपका जो भी डेट है एग्जाम पैरामेडिकल की बात की तो मई में आपको बनवाना है। और वहीं हम बात करें
ओबीसी एनसीएल को, तो ओबीसी एनसीएल को आपको 1 साल पुराना चल जाएगा। जो भी आपकी एग्जाम डेट है उससे 1 साल 12 मंथ आप पीछे कर लीजिए। एससी एसटी की बात करें तो आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का, अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आप ओबीसी एनसीएल की बात करो, चाहे आप बात करो ईडब्ल्यूएस की, एससी एंड एसटी, सारे के सारे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। ये नहीं कि आप स्टेट का लेके आ गए हो तो वहां पे आप कह रहे हो मुझे कैटेगरी का बेनिफिट दीजिए, आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये चीज आपको सारी समझ में आ चुकी होगी, मैंने वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड आईसीआर की सभी अपडेट्स मिलने वाली है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।